हमसे बोले कि महाराज साधु ने शादी का त्याग कर दिया, तो बोले तुम्हारे पास था क्या जो छोड़ा, बीवी थी क्या? नहीं, ध्यान रखना, त्याग के लिए सामान जरूरी नहीं होता है, बिना हुए भी हम त्याग कर सकते हैं। दान तो सीमित मात्रा में होता है। दानी वही होता है जिसके पास परिग्रह होता है, और त्यागी वही होता है, परिग्रह हो या ना हो, त्याग तो तीनों लोगों की संपदा का भी कर दिया जाता है। त्याग, लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है। हम दानी को बड़ा मानते हैं, त्यागी को बड़ा नहीं मानते हैं। दानी का बड़ा गुणगान होता है, इसने पैसा दान किया है, त्यागी का नहीं होता है मेरे भाई। जबकि कहा जा रहा है त्यागी बड़ा है, दानी छोटा है। एक बात याद रखना, मैं त्यागी हूं, तुम क्या हो? दानी हो। कौन बड़ा है मेरे भाई? विचार करो। तुम आहार दान करते हो कि नहीं? कहते हैं ना, जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है, और जो लेता है उसका हाथ। मैं अभी आहार लूंगा, तुम्हारे हाथ कैसे होंगे? ऊपर होंगे। मेरे हाथ कैसे होंगे? नीचे होंगे। तुम बड़े, हम छोटे। ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, ज्यादा बेहोशी में मत जी लेना कि हम बड़े हो गए तुम छोटे हो गए। देखना हाथ किसका कांपता है, देने वाले का या लेने वाले का? बोलो, किसका हाथ कांपता है? मेरा नहीं कांपता। तुम बड़े हो फिर भी हाथ कांपता है। अरे ये मत सोचना कि मुनि को आहार देकर तुम बड़े हो गए। देख ले नादान, तू नीचे खड़ा है, मुनि पट्टे पे खड़ा है। ध्यान रखिए, त्यागी बड़ा होता है। कौन बड़ा? महावीर की सोच तो देखो। सारी दुनिया कहती है देने वाला बड़ा, और मेरे महावीर कहते नहीं, लेने वाला बड़ा। ध्यान रखना, देने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। दे करके अपने को बड़ा साबित मत करो, लेने वाले ने तुम पर एहसान किया है लेकर के। ध्यान रखिए, अभी पता चलेगा। ए स्वामी, रोटी किसकी है? बोलो बोलो, बोल दो ना, डर काहे को रहे हो? हमारी थोड़ी है। किसकी रोटी है? तुम्हारी। पैसा किसका? तुम्हारा। चौका किसका? तुम्हारा। माल किसका? तुम्हारा। तुम कमाते हो, तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, माल तुम्हारा। स्वामी कौन? देखो जैन धर्म, स्वामी कौन? तुम्हारी रोटी खा के कौन बोलता है स्वामी? अभी तो बोल दो नमोस्तु, अभी थोड़ी आ रहा हूं तुम्हारे पास। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, स्वामी हम। कहते हैं ना, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए, मेरे घर पवित्र करो, मेरे से आहार लो, तुम्हारे ही माल, तुम्हारी रोटी, और नहीं ले हमारी हेकड़ी। ध्यान रखना, विचार करना, दानी बड़ा कि त्यागी बड़ा? तुम्हारी रोटी तुम कोई आंख दिखा के खाते हैं, बीवी को दिखाना आंख। तवे पे रोटी नहीं जाएगी, तवा सिर पे आएगा। ध्यान रखना। मान्यवर, बाहरी मालकियत, बाहरी बादशाहत, चाहे गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह हो गए। ध्यान रखना। अनिल शाह नहीं है क्या? तुम अनिल शाह है और हम शाहों के शाह, बेताज बादशाह है। यूं तो कहने को मेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, मगर कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है। मान्यवर सोचिए, त्यागी, त्याग अलग चीज है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है, और दान से पाप का ब्याज चुकता है। अरे बाणियों, ब्याज देते रहो, नहीं तो ले जाएगा इनकम टैक्स वाला उठा के। ध्यान रखना, इस अदालत में चुका दिया करो साल में थोड़ा बहुत, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा लो,
दान करते रहो जीवन में। दान से पाप का ब्याज चुकेगा, क्योंकि कहा है कि जो भी दौलत तुम्हारी तिजोरी में है, मिलती तो पुण्य उदय से है, लेकिन आती पापों के रास्ते से है। ईमानदारी से पेट भरता है मेरे भाई, पेटी नहीं भरती है। पेटी के लिए तो ठटकर्म करना ही पड़ते हैं, पेटी के लिए तो तिकड़मबाजियां करना ही पड़ती हैं, पेटी के लिए तो क्या हुआ, पेटी याद आ गई क्या, या पेट याद आ गया? इधर मुड़े तो दो ही चीज है, पेटी और पेट। कल एक सुना रहे थे कि नेमीचंद जी ने उपास कर लिया, करेंगे नहीं, कर लिया, बीमार हो गए, लेने के देने पड़ गए। जयकुमार साथ में, दोनों डले, बोले डॉक्टर बुलाओ। वैद्य आए, डॉक्टर आए, बोले चूरन चटनी से काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले गर्मी बढ़ गई, रात को भैयाव्रती का केस है। बोले गर्मी बढ़ गई। बोले क्या करो? बोले इसे पानी में रखो, जब गर्मी निकलेगी तो बोले दोनों को बांधा। वो क्या है? तिगरा, तिगरा ही क्या है वो, है ना? तिगरा में जाके डाल दिया, सब पका गए। डॉक्टर ने कहा पत्थर बांधो, चेहरा बस बाहर और ढले रहने दो इनको, गर्मी निकल जाएगी। बोले हुआ क्या? बोले पर्यूषण। बोले 9 दिन तो खूब खाया, 14 की ये दशा। नेमीचंद ने चारों तरफ देखा, जहां देखो वहीं पानी, वहीं एक भैंस लोर रही थी। नेमीचंद ने भैंस को देखा, बोले बहन तू भी उपासी थी क्या? विचार करिए। जो आदमी परिग्रह से अपने आप को भरते जाता है, वो जब निकासी नहीं होती है तो सारी निकासी शरीर की बीमारी बन करके निकल जाया करती है। ज्यादा आसक्ति, ज्यादा परिग्रह, ज्यादा राग, ध्यान रखना रिसने लगेगा शरीर से, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा जोड़कर रखोगे कौमा में चले जाओगे, नौकर चाकर ऐश करेंगे, तुम पड़े रह जाओ। ज्यादा मत जोड़ो, छोड़ने की ताकत रखो मेरे भाई। वृक्ष फल लुटाते हैं, इसलिए उनमें फिर से फल वापस आ जाया करते हैं। जो लुटाएगा वही लौट करके आएगा। गाय दूध देती है तब फिर उसके स्तन भर जाया करते हैं। गाय दूध ना दे, गाय का दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। ध्यान रखना, दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय के दूध को निकालना पड़ता है, वैसे धनपतियों तुम्हारी दौलत को भी हमें निकालना पड़ता है, वरना तुम निकालने को तैयार नहीं हुआ करते हो। ध्यान रख, ये बनियों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता। मजाल सगे बेटे को भी अदालत में ले जाएंगे। ये बाणियों का पैसा 3 लोग निकालते हैं, ध्यान रखना। एक तो डॉक्टर, ऐसी बीमारी देगा, ले आओ 10 लाख 5 लाख अपोलो, जाओ बेटा, ले जाएगा डॉक्टर। करना धरना कुछ नहीं, जाओ ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। पहले के समय वैद्य नाड़ी देख के बताते थे तुम्हें ये बीमारी है, अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताती है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, प्लास्टिक, दुनिया भर का करा दिया। लास्ट में डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल। लगा दी आग पूरे पैसों में हमारे। जब नॉर्मल था तो क्यों बर्बाद करा दिए मेरे पैसे भैया। डॉक्टर लोग बड़े मजे में हैं, बैठे ही क्या यहाँ पे होंगे 2-4। उनका सिंबल देखना, क्रॉस, रेड क्रॉस, लाल रंग, प्लस। प्लस का मतलब जानते हो? मरीज बचे या जिए, अपन तो समझ आए। मरीज बचे या जिए, अपन हर हाल में प्लस। कभी कभी तो यह होता है मुर्दा धरा रहता है, मशीन सांस ले रही, 1 दिन का किराया बढ़ेगा,
डॉक्टर हमेशा प्लस में है, ध्यान रखना। अंदर अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में बंद, 2 घंटे से सामने वाले वेट कर रहे, क्या हुआ डॉक्टर साहब, चल रहा है, रुको रुको, फीस रखो, ध्यान रखिए। तो फीस रखवा ली, फिर क्या होता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो कर क्या रही थी तुम भीतर? क्या कर रहे थे तुम भीतर दरवाजे लगा के? बेचारे, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, 2-4 तो होते हैं, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अच्छे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, नहीं तो सारे डॉक्टर मेरे खिलाफ जाएंगे। अच्छे डॉक्टरों को आशीर्वाद, बुरे डॉक्टर को नोट। विचार करिए, ज्यादा मत जोड़ो, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत से खिलवाड़ मत करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि ज्यादा परिग्रह नरक गति का कारण है। ध्यान, तत्वाद सूत्र में कहा, बब्बारम परिग्रह सा नारकस्या विषा, नरक में जाता है वो जीव जो बहुत आरम परिग्रह लगता है। महावीर की नजरों में हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं है, महावीर की नजरों में चोरी करने वाला उतना पापी नहीं है, महावीर की नजरों में झूठ बोलने वाला भी उतना बड़ा पापी नहीं। भगवान महावीर की नजरों में परिग्रह जोड़ने वाला सबसे बड़ा पापी हुआ करता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, मूर्छा परिणाम नरक गति के कारण है। ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक पाप। वायरे हम महावीर के पूजने वाले, बड़ी मजे की बात है, किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम उसे अपने पास नहीं बिठाएंगे, हत्यारा है दूर रहे, पापी है, हिंसक है, मांसाहारी है, दूर रहे हमसे। किसी ने चोरी की तो चोर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करते, कामुक व्यक्ति पर हम दूरी बना करके रखते हैं, 4 पाप करने वालों से हम बचते हैं। क्या बात है कि 5वें पाप वालों से दोस्ती करते हैं। विचार करिए, देखना, सोचना। जबकि महावीर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, परिग्रह से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि परिग्रहों के साथ सब कोई बैठना चाहे। ये कौन है? बड़े आदमी, पैसे वाले। परिग्रह के साथ हम कॉलर ऊंची करके बैठते हैं, परिग्रही व्यक्ति को माला डलती है, स्वागत होते हैं, और तो और महाराज भी अपनी पिच्छी उसके ऊपर रख दिया करते। विचार करिए, तीखी बात है, परिग्रह का सम्मान क्यों, जबकि वो तो पाप है। महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं, परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है? परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। तो महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, परिग्रह 5वां पाप है। तालियां मिलती हैं उसे, मालाएं मिलती हैं उसे, सम्मान मिलता है उसे, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, सम्मान पत्र लटकाए जाते हैं। परिग्रहियों ध्यान रखें।